Hello friends, my name is Saqib Azad and today we are going to learn about what is force. Force और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। फोर्स से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो हिंदी में इसको बल बोलते हैं। बल होता क्या है? पुश और पुल। इंग्लिश में बोलेंगे अगर हम लोग पुश और पुल। पुश यानी कोई भी चीज़ धक्का देना, धक्का और या फिर खींचना। बट ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली, उसके लिए और फोर्स का डेफिनेशन हमें मिला कहाँ से? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन मिलता है। फोर्स इज बेसिकली व्हेन वी समथिंग, सपोज दिस इज अ मास हैविंग मास ब्लॉक ऑफ मास m, और इसको धक्का जब देंगे हम, फोर्स लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती है फोर्स के। या तो हो सकता है कि उसका पोजीशन चेंज हो, या तो हो सकता है कि उसका शेप में चेंज आए। सपोज़ कीजिए इस ब्लॉक के मास m पे हमने फोर्स लगाया F1, तो ये अगर ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो ये मूव करेगा। यानी फोर्स क्या करता है? हमारा पोजीशन को चेंज करता है, स्टेट में चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ अगर रेस्ट में है तो उसको किस में चेंज करेगा? मोशन में। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको किस में लाएगा? रेस्ट में लाएगा। दूसरा, फर्स्ट इसका एप्लीकेशन हो गया। सेकंड क्या हुआ कि सपोज कर लो ये कोई एक रिजिड बॉडी है ना। अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसका क्या होगा? शेप में चेंज आएगा, शेप चेंज करेगा। तो बेसिकली फोर्स का जो एप्लीकेशंस होता है वो दो चीज़ें होता है, या तो वो स्टेट चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, या फिर शेप में चेंजेस लाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, उसने हमें रिलेशन दिया फोर्स के बारे में। फोर्स होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सलरेशन, ये कह रहा था फोर्स। अब ये क्यों लगा ऊपर? क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और मास तो ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है। बट अगर हम लोग वेरिएबल मास की बात नहीं कर रहे हैं तो, और ये एक्सलेरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सलेरेशन। यानी फोर्स जो है हमारे मास पे भी डिपेंड करता है और एक्सलेरेशन पे भी डिपेंड करेगा। यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आएगा, यानी उसका स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सलेरेशन चेंज होगा। बिकॉज एक्सलेरेशन इज व्हाट? एक्सलेरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो इस तरह फोर्स जो है, फोर्स को हम लोग एक अगर हमारा इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग करते हैं। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg और ये एक्सलरेशन से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में हमारा एक सपोज कर लो ये फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो 5 इंटू 2 दैट इज 10। न्यूटन इसकी यूनिट क्या होती है? तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन।
या इसी को हम लोग कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स दैट अगर सपोज करो मैंने मास को यहाँ चेंज कर दिया, एक बड़ा ऑब्जेक्ट ला दिया जिसका मास है अब 10 kg, लेकिन वो सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो क्या फोर्स चेंज होगा? बिल्कुल फोर्स चेंज होगा। यहाँ हमें क्या चाहिए, अब ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इस ऑब्जेक्ट को धक्का पुश करने के लिए, तो हमें क्या होगी, ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो 10 × 2, इस केस में क्या हो जाएगा हमारा 20, जस्ट डबल। तो इससे पता चल रहा है कि अगर मास चेंज हो रहा है तो भी फोर्स चेंज होगा, यानी मास और एक्सेलरेशन दोनों पे डिपेंड करता है फोर्स। नाउ कुछ एग्जांपल्स हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अर्थ है हमारा, सपोज कीजिए ये अर्थ है और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है एक जिसका स्मॉल मास है, तो अर्थ क्या करता है, हमेशा अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी शॉर्ट में बोल देते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या लगता है, डाउनवर्ड लगता है जी। और यहाँ पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। यानी अभी हम बस इतना समझेंगे कि अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी होते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है हमारा, अभी पढ़ेंगे सब हम लोग क्या क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में हमारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा सन अर्थ को पुल कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फोर्सेस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्सेस किसको बोलते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो, जैसे ये सरफेस ऑब्जेक्ट है, मास m है और ये एक सरफेस है, तो ये सपोज कर लो ये इधर मूव कर रहा है, तो इस पे हमेशा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, इन दो सरफेस के बीच। इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में। तो ये फोर्स हमारा होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। अब क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, देखते हैं कुछ एग्जांपल हम लोग। उसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। जब कोई चार्ज पार्टिकल रखा रहेगा, चार्ज पार्टिकल कहीं एग्जिस्ट कर रहा है और वो रेस्ट में है, सपोज कर लो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इनके बीच। अब इनकी पोलैरिटी जो है, इनका जो नेचर है वो डिपेंड करेगा चार्ज की पोलैरिटी पे, कि चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। और अगर चार्ज एक सेपरेशन पे रखे हुए हैं, यानी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कोई कांटेक्ट में नहीं है ऑब्जेक्ट, फिर भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
सपोज कर लेते हैं दो पॉजिटिव चार्ज या दो निगेटिव चार्ज। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं ओवरऑल समझा रहा हूँ कि फोर्स होता क्या है। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या होगा, सेम पोलैरिटी मीन्स रिपल्सिव फोर्स। तो हम लोग यहाँ देखेंगे एक और चीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, बट रिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो रिपल्सिव भी हो सकता है हमारा और अट्रैक्टिव भी होता है, वो डिपेंड करता है चार्ज की पोलैरिटी पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।